इस वीडियो में बात करेंगे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम की, जिसकी जो अचानक से पाकिस्तान की क्रिकेट में एक्सप्लोजन हुई है ना, वो बड़ी दीदनी है। कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है सुफियान मुकीम को। लिस्ट ए का तो डेब्यू ही नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये लड़का फास्ट पेस्ड हुआ है। ये अंडर 19 और वो पाकिस्तान ए और वो सारा जो कल्चर है ना, ये उसमें से सामने उभर कर आया है सुफियान। और इस लड़के ने आकर ना, जिसे कहते हैं, तबाही मचा दी है। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था, लेकिन इसने जरासीम दिखाए थे कि भाई साहब मैं एम ही कोई फुदू किस्म का लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नहीं हूँ कि जिसका पर्ची शर्ची के तहत आ गया। अब आप देखें ना, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इस लड़के ने वन ऑफ द बेस्ट T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दी है फॉर पाकिस्तान। 5 विकेटें ली हैं सिर्फ 3 रन देकर ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि इसने 2.4 ओवर्स किए हैं। 2.4 ओवर्स, ठीक है, 5 विकेटें, सिर्फ 3 रन। इसकी टोटल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स है मेरा ख्याल है 13। ये इस लड़के का इम्पैक्ट है। 2 मैचेस इसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं T20 इंटरनेशनल्स, और दोनों में इसने 8 विकेटें ली हैं। लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक है ये सीरीज़ में। इतना जिसे कहते हैं इसने ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है। और सुफियान ऐसा नहीं है कि मतलब इसने बिल्कुल पीछे कुछ खेला नहीं हुआ था। अब ये 2 मैचेस में 8 विकेटें ली हैं 3.45 के इकॉनमी और 5 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इसकी इकॉनमी बुरी नहीं थी, 6 की इकॉनमी थी, 2 मैचेस में 2 विकेटें ली थी और 15 के स्ट्राइक रेट्स के साथ। इमर्जिंग एशिया कप अभी पाकिस्तान जीता था, अगर आपको याद हो, उसमें इसने 4 इनिंग्स में 6 विकेटें ली थी, 5.80 की इकॉनमी, 15 का स्ट्राइक रेट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पाक वनडे कप, वहाँ पर इसने 3 मैचेस में 2 विकेट्स ली। एशिया मैन T20 वहाँ 3 मैचेस में इसने 4 विकेट्स ली, वहीं पर इसका डेब्यू हुआ था हांगकांग के अगेंस्ट। अच्छा, 6.10 की इकॉनमी। इमर्जिंग एशिया कप 2023, वहाँ पर जनाब इसने 3 मैचेस में 8 विकेटें ली 5.06 की इकॉनमी के साथ। ये वाला पाकिस्तान जीता था, सॉरी, और जो पिछला है वो पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा था श्रीलंका के साथ, लेटेस्ट जो है। अच्छा, PSL में पेशावर जल्मी की तरफ से खेलता है, 5 इनिंग में 4 विकेट्स, ठीक है, 8.69 की इकॉनमी। वो यहाँ पर इकॉनमी का मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है, फट्टा विकेटें हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर तो इकॉनमी इसकी ज़्यादा होनी है। लेकिन लड़का भाई, उसका ना, जैसे कहते हैं, वो जो एक्यूरेसी है ना सुफियान की, आउटस्टैंडिंग है। रॉन्ग वन इतना ज़बरदस्त मारता है। अब एज ए स्पिनर आपके माइंड में क्या होता है कि भैया मैंने इस जो बैटर है ना, उसको फंसा कर आउट करना है। इसको ना चेक नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी गेंद करने लगा हूँ, क्योंकि बैट्समैन को जब आपका हाथ चेक हो गया ना कि आप क्या फेंकने लगे हो, तो सरकार फिर छक्का चौका है T20 में, फिर नहीं आप बचते। तो इस लड़के ने जिम्बाब्वे को चेक नहीं होने दिया कि ये कौन सा बॉल करेगा। मिसाल के तौर पर इसने जनाब, जब बैटर आपकी इसकी रॉन्ग वन के लिए रेडी था कि वो ये मारेगा और मैं उसको लेग साइड पे खेल लूँगा, इसने स्ट्रेटर वन किया, वहाँ पर एज निकलवाए। जहाँ पर बैटर जो है वो इसकी ऑर्थोडॉक्स स्पिन के लिए रेडी था, वहाँ पर इसने रॉन्ग वंस मारे। जहाँ पर बैटर इसकी रॉन्ग वंस के लिए था, वहाँ पर इसने ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी मारे। रन्स बिल्कुल ये कंसीड नहीं करता, ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी इसने रन्स कोई नहीं कंसीड किया, ठीक है। विकेट्स इसने 2 मैचेस में सिर्फ 2 ही लिए, लेकिन इसने रन्स इतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए, ना इसने सिडनी में किए, ना इसने होबार्ट में किए। और मज़ेदार बात मुझे इसकी हैरानगी ये होती है कि ये लड़का, इसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सुफियान का 25 साल की इसकी उम्र है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 25 साल 18 दिन। और उसमें इस लड़के का कोई ना एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी ये इतनी, जिसे कहते हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की इसने पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की है। पाकिस्तान के लिए खेला अभी तक सिर्फ इसने एक ही फॉर्मेट है, ये जो T20 है। इसके अलावा इसने, सुफियान ने, अभी तक पाकिस्तान के लिए और कोई फॉर्मेट नहीं खेला। इसकी जो टोटल अभी तक नंबर्स बनते हैं वो ये हैं: 7 मैचेस, 7 इनिंग्स, 21.4 ओवर्स, 1 मेडन, 14 विकेट्स, ठीक है, 5 for 3 बेस्ट, जो मैंने आपको बताया आज जिम्बाब्वे वाले मैच में। 8.14 की बॉलिंग एवरेज, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ स्पिनर, ठीक है, वो भी T20 में। 5 बैटिंग विकेटों के ऊपर, 5.26 की इकॉनमी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अभी मैं देख रहा था कि इसको मार कहाँ पड़ी है। सर, सुफियान को ना मेजरली अभी तक सिर्फ एक मैच है जिसमें मार पड़ी है, और वो एशिया कप जो हुआ था, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर इसने हांगकांग के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था। उसमें इसको 2 ओवरों में 32 रन पड़े थे, इसने 1 विकेट ली थी। 16 की इसकी इकॉनमी है बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके अलावा इस लड़के की जो इकॉनमीज़ है ना, बाकी 6 मैचेस में, पहले मैच में 2.75, दूसरे में 4.50, तीसरे में 16 निकाल दें,
फिर चौथे में 5.25, छठे में इसकी 5वें में 9.00, छठे में 5 की इकॉनमी, और ये जो लेटेस्ट मैच है इसमें 1.12 की इकॉनमी। तो T20 में तो ये लड़का ज़बरदस्त है। अब आई रियली होप कि T20 से ये लड़का थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करे, इसी फॉर्मेट का बॉलर ना बनकर रह जाए, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर सुफियान जो है ना एज ए स्पिनर बहुत मुश्किल होता है। एज ए स्पिनर अपने आप को इस फॉर्मेट में बचा लेना, हर कोई राशिद खान नहीं है, हर कोई फॉर दैट मैटर, बाकी यार सब कोई पड़ जाती है। यूजी भी है अच्छा, लेकिन यूजी को भी मार पड़ जाती है मैचेस में। कुलदीप है, कुलदीप भी अच्छा है, लेकिन मार उसको भी कई दफ़ा पड़ जाती है। खैर फॉर दैट मैटर मार तो राशिद को भी पड़ जाती है, लेकिन राशिद जो है ना वो बचा जाता है। राशिद इज़ अ वेरी श्रूड बॉलर। राशिद बहुत क्लेवर बॉलर है भाई, वो लगी है ना, तो वो ऊपर से एक तो आता तेज़ है, बॉल उसका तेज़ पड़ के आता है। तो सुफियान का बॉल पड़ के इतना तेज़ आता नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स है ना ज़रा। तो मुझे ये लगता है कि इसको ना लड़के को अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए फॉर 50 ओवर्स क्रिकेट, फॉर रेड बॉल क्रिकेट। अगर ये इसके साथ अब थोड़ा सा अगर रेड बॉल के ऊपर अपने आप को ज़रा बेहतर कर ले तो ज़्यादा इसकी बचत के चांसेस हैं, ज़्यादा इसके ग्रो करने के चांसेस हैं। इस फॉर्मेट का सिर्फ बॉलर ना बन कर रहे। ये मेरी सुफियान को एक मशवरा भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि यार सिर्फ इस फॉर्मेट के बॉलर ना बनकर रहना। मैं ज़बरदस्त बॉलिंग है, स्मूथ बॉलिंग जिसे कहते हैं, रन अप है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग एक्शन है, कोई किसी किस्म का मतलब स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बॉलिंग, वो इसकी बनती है, वो बायोमेट्रिक पूरी जिस्म की। और मैंने बताया ना कि ज़बरदस्त किस्म का वो रॉन्ग बन करवाता है, सेम उसी तरीके से। वो ज़ाहिर बात है जूम करके पिक करो तब तो पता चल जाता है ना, लेकिन वैसे नहीं आइडिया होता। तो बाई रियली होप कि यार ये इससे ऑनवर्ड्स करे। बाय द वे वो मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये सुफियान वही है जिसकी लड़ाई हुई थी, वो गालम गलोच, वही है। क्या नाम था, किसके साथ हुई थी इसकी यार, वो क्या नाम था उस लड़के का, इंडियन, मेरे जहन से नाम निकल गया। या हाँ उसी में हुई थी मर्जिंग एशिया कप में, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर हुआ था ना, मैं फाइनल में ही हुई थी। ये फाइनल में हुई थी कि उससे पहले एक मैच में हुई थी, लेकिन हुई उसी टूर्नामेंट के अंदर थी। वो ऐसे ही आई, वही है सुफियान। तो बट खैर ही इज़ अ रियली गुड बॉलर, ही इज़ अ रियली गुड टैलेंट, एंड आई रियली होप कि ये पाकिस्तान के लिए आगे दो जो और फॉर्मेट्स हैं उनके लिए भी डेब्यू करे और उनमें भी शाइन करे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।